नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक अद्भुत व्यक्तित्व से जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। चलिए मिलते हैं जितेंद्र जैन जी से। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार जैन साहब, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आप पीएनबी बैंक में सेवारत हैं, तो आप असल में रहने वाले कहाँ के हैं? सर, मैं गुरसाएं जो है झांसी जिले में आता है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? गुरसाएं से हुई है। स्टार्टिंग मेरी जो है कल्याण वाली के अंदर से मैंने किया हुआ हाई स्कूल। उसके बाद खरेंटा कॉलेज मैंने इंटर किया हुआ है। उसके बाद मैं झांसी आ गया था। तो झांसी में कहाँ तक आपकी टोटल शिक्षा रही? झांसी से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है गुरु हरकृष्ण डिग्री कॉलेज से। उसके बाद मैंने ITI किया हुआ है। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है और M.Com किया हुआ है। अब बैंकिंग सेक्टर में कब आए? जुलाई 2017 में जो है मैं सिलेक्ट हो गया था, पटना गया हुआ था। फिर इसके बाद मेरे को यहाँ पोस्टिंग हुई बरबसा है जुलाई 2017। इसके अलावा भी आपने कोई और जॉब इसके पहले किया है? हाँ, मैंने प्राइवेट जो है जॉब किया हुआ है। मैंने पहले BHEL में काम किया हुआ है, वहाँ से मैंने अप्रेंटिस करके उसमें प्राइवेट काम किया हुआ है जो ठेकेदारी पे होती थी। फिर उसके बाद फिर मैं भोपाल गया। भोपाल में मैंने डाटा टाइपिंग होती है, डाटा एंट्री वर्क, तो वो मैंने किया हुआ है वहाँ से। फिर उसके बाद फिर मैं भोपाल से अपने वापिस आ गया। इंदौर में भी गया, पर इंदौर में मैंने जॉब नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे लगा कि प्राइवेट जो है ज्यादातर इसी में ही जिंदगी रह जाएगी। सरकारी तैयारी करो, सरकारी के लिए तैयारी सबसे बढ़िया है। तो कोचिंग में खास तौर से आपको किसने सहयोग किया जिसकी वजह से आज आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ गए? मेरे को जो है भोपाल में सावधानी क्लासेस हैं, उसमें मैंने किया। उसमें मैंने 1 साल कंटिन्यू तैयारी की और उसके बाद फिर मैं झांसी भी आया। तो झांसी में मैंने रेलवे बैंकिंग पूरी जो है कोचिंग करी। और उसके बाद मैंने झांसी में अनुराग श्रीवास्तव हैं, उनके यहाँ पे कोचिंग की। फिर मैं कहीं और मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा किया और लास्ट में फिर मैंने खुद ही अपने आप में तैयारी करके अपने दोस्तों के संग में फिर मैं सिलेक्ट हुआ। और मेरा जितना भी बैच है सब पूरे लोग सिलेक्ट हुए। कितने थे उस बैच में? करीब हम लोगों का जो ग्रुप था वो 7-8 लोगों का था। सभी लोग बैंकिंग सेक्टर में? नहीं, उसमें से कुछ लोग ड्राइवर हैं, कुछ जो है इंजीनियर हैं। हम तक कामयाबी की शिकार सभी लोग जो है कामयाब हुए हैं हर जगह। और हम लोग कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ है जी। सब लोग कहीं ना कहीं, हम बैंक में, एक रेलवे में TC है और 2 लोग 3 लोग परीक्षा में है, एक JEE है विद्युत विभाग में। इस तरीके से पूरा बैच कंप्लीट है। कोई ड्राइवर है रेलवे में। तो जैन साहब, आप जब बैंकिंग सेक्टर में आए तो आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपके साथ जो दिव्यांगता है वो कठिनाई का मुद्दा तो बनती ही है। बिल्कुल बिल्कुल बनती है। देखो, दिव्यांगता तो जो मिली है तो वो हम तो इसको अभिशाप नहीं है, वरदान कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारी सरकार ने भी हम लोगों को 4% आरक्षण किया हुआ है। मुश्किलों का सामना तो बहुत किया हुआ है और हर जगह मुश्किलें आती थी। कभी कभी कहीं टिकट लेने में, कहीं जाने में आने में। फिर चलो दिव्यांग वाला कोच लगने लगा तो उसमें जाने आने कोई परेशानी थोड़ी सॉल्व हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने तैयारी की, तो तैयारी में भी बहुत लगता था कि कहीं नहीं हो पाया तो क्या होगा। शुरुआत में बहुत लोगों ने बोला कि तुम सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, तुमने तैयारी और अच्छा करो, तुम्हारी उम्र निकल तैयारी। मैंने सब चीजों को स्वीकार किया, उसी के साथ आगे और लोगों का काम है कहना। हाँ, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते रहेंगे, हमें अपने अकॉर्डिंग अपना काम करना, अपनी मंजिल को पाना है, जो कि ऊपर वाले के आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, बस हमारी मेहनत। हाँ, परिवार में आपका परिचय नहीं दिया आपने। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में जो है मम्मी पापा और मेरी 3 सिस्टर जो कि शादी हो चुकी, और मेरी धर्मपत्नी। मम्मी आपकी जॉब में है? मम्मी मेरी जॉब में थी, वो रिटायर्ड हो गई है। वो खरेंटा कॉलेज में थी, लेक्चरर के उस पर शिक्षिका थी। अच्छा। सहायक अध्यापिका जो होती है, तो उससे रिटायर्ड। अब बात करते हैं आपकी जीवन साथी की। आपकी कहाँ शादी हुई? मेरी शादी इंदौर, कब हुई? मध्य प्रदेश में हुई, मई 2019 में। और कहाँ आपकी बीवी का कैसा आपके जीवन में आज योगदान है? बहुत अच्छा, मतलब 100% बोलना चाहिए योगदान रहा है। अभी तक तो पूरा है, आगे भगवान से है कि आगे भी चाहिए। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुजाता जैन।
सुजाता जी, आप कहाँ की रहने वाली है? इंदौर की। सुजाता जी, आपने जितेंद्र जैन को जब जीवन साथी चुनने का सोचा तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे ऐसा कुछ मतलब अच्छा चल रहा था कि मतलब यदि अपन ऐसे होते तो यदि कोई अपने संग ऐसा करता तो यानी मुझे तो भगवान से ये मतलब ये लगा, आशीर्वाद लगा, मुझे भगवान का इशारा लगा कि मुझे इतने अच्छे इंसान से मतलब जीवन साथी मतलब मेरा जुड़ने वाला है जीवन। कहते हैं जीवन और जीवन साथी का साथ 7 जन्मों का होता है। तो क्या मैं तो सोचती हूँ कि अगले जन्म में मुझे यही मिले। जैसा बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि आपको बहुत सारे कस्टमर्स से आना जाना और उनकी विडंबनाओं से भी सामना करना पड़ता है, किस तरह से आप उनको फेस करते? क्योंकि आपको कंप्यूटर भी चलाना होता है, नोट भी गिनने थे, सब काम कर लेते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज तो हम लोगों को सीखनी होती है बैंक में कि कस्टमर्स के संग में भी कैसा व्यवहार रखो और अपने काम के साथ में भी कैसा व्यवहार रखो। काम के साथ में निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम करना है वहां पे। क्यों? इतना पैसा है, वो पैसा हमारा एक भी नहीं है, सारा सब है ग्राहकों का पैसा। इसमें बिल्कुल भी आपकी एकदम साफ होना चाहिए चरित्र और आपका दिमाग भी एकदम साफ होना चाहिए, मन साक्षी हो। बिल्कुल एकदम। उसमें एक पैसा भी अगर है ना 1 रुपए तो वो हमारा नहीं है, वो बैंक का, वो कस्टमर का है। कई बार होता है कि कोई कस्टमर छोड़ भी जाए गलती से तो हम लोग उसको तुरंत कॉल करके पहली बार तो चेक ही कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत दिया है। ऐसा तो नहीं कि कुछ छोड़ जाए, कोई जानबूझ के भी रख जाता है हम लोगों की ये चेक करने के लिए। बिल्कुल ये चीज होती है, तो हम लोग खुद पहले देते हैं जो कैश, तो वो चेक करते हैं सही दिया कि नहीं। फोन से बोलते कि आप खड़े रहिए, हम पहले चेक कर लेते हैं, हम लोग उनके सामने और अगर गलती से भी कोई हुई तो उनका फोन नंबर लिखवा लेते हैं, उस पर एड्रेस भी लिखवा लेते हैं। फिर अपने अगर उनको फोन करते हैं नहीं आता तो अपनी चपरासी को निकाल भेज देते हैं जी। और अगर अब जैसे हुई पेमेंट वाली विंडो पर बात तो आते हैं बुजुर्ग, पेमेंट वाली विंडो पे भी बैठते हैं, सारी विंडो को आप मैनेज करते हैं? बिल्कुल, बैंक में हम क्लर्क की जॉब पे हैं तो हमें सारे तरीके के काम करने पड़ते हैं। हाँ, घुमाता है वो हर महीने स्टाफ को ना बैंक? स्टाफ में नहीं, ऐसा होता है कि जैसे कोई नहीं आया जी, तो उसकी जगह पे हम लोगों को काम करना हो, चाहे वो पासबुक एंट्री का भी काम हो तो भी करना है, चाहे कैश का लेन देन, चाहे कैश का काम हो, लेन देन छोटा बड़ा वो भी करना है। और अगर सभी लोग हैं स्टाफ में हमारी जिस उस पर नियुक्ति है तो वो भी काम हमें पूरा करना है। उनको हमें सब काम करके देना होता है अपने ऑफिसर्स को, ताकि ऑफिसर्स उसको जल्दी जल्दी काम आगे बढ़ाता है। साहब, आपका इसके अलावा और क्या शौक है? क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए तो आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ही हैं। बिल्कुल, इसके अलावा मेरा सिंगिंग का भी है और घूमने का भी शौक है। टूरिज्म में हम लोग कहीं ना कहीं हर महीने, हमारे मदर फादर भी घूमने को बहुत शौकीन, तो हम लोग तो चारों जन, मेरे पास गाड़ी भी है, मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ, 4 व्हीलर भी ड्राइव गाड़ी चला लेते हैं जी। बस अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसके लिए मैं अपने ड्राइवर को ले जाता हूँ। हमारा एक छोटा भाई भी है तो कभी कभी उसको भी ले जाता हूँ, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस घूम के आए अब तक आप? मैंने तो बहुत जगह घूम के आया हूँ। कलकत्ता से स्टार्टिंग है मेरी, और तो अपने यहाँ पर ले लो बॉम्बे, दिल्ली तो मेरा घुमा ही है, इंदौर और उज्जैन, और ये तो सब आसपास के क्षेत्र पूरे घूमे हुए हैं, मतलब दूर दूर तक भी काफी है। हैदराबाद, बुंदेलखंड को भी देखा है आपने? बहुत, बुंदेलखंड में तो शुरू से रहा हूँ तो मैं तो देख ही रहा हूँ जी जी। प्लस अपनी धर्मपत्नी को भी खूब घुमाया है बुंदेलखंड जी जी। वो कहाँ की रहने वाली है? वो इंदौर की रहने वाली है। अच्छा। तो इंदौर भी खूब घुमाया उसके साथ में, और उसको भी यहाँ पे बहुत घुमाया हमने तो। साहब, लोग कहते हैं कि दिव्यांगता अपने आप में एक मुश्किल का मुद्दा है, आपने बताया कि नहीं, वो आपके लिए वरदान है। किस तरह की लोग आपके साथ प्रतिक्रिया जाहिर करते? क्या आपको लगता है कि लोग कई बार आपको दया की दृष्टि से देखते हैं? हाँ सर, होता है, बहुत बार लोगों ने ये सब किया है। एक बार तो मैं छोटा सा किस्सा बताऊं जी। एक बार मैं जो है अपनी स्कॉलरशिप के लिए, जब मैं बीकॉम में था तो परेशान हो गया था, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी। तो एक डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहूंगा जी। तो वो जो है वहाँ परेशान हो गया मैं। फिर उसके बाद जो है तहसील दिवस लगता है, तहसील किसी ने बताया कि तुम तहसील दिवस में जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। मैं चला गया, एक एप्लीकेशन मैंने लिखी अपने हाथों से और तहसील दिवस में गया। एसडीएम साहब और डीएम साहब जो थे, तो मैं चला गया और वहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन दी। वहाँ पे उन्होंने पढ़ी, बोले जितेंद्र कुमार जैन का ये मुद्दा। हमने उस डिपार्टमेंट के बाबू को बुलाया, बोले क्यों अभी तक सॉल्व नहीं हुआ? उन्होंने कहा सर जो है
ये चेक रखिए बस में देना है। तो बोले कब देंगे इनको? बोले आपने इनको परेशान किया, आपको शर्म नहीं आती? बोले इनको कल ही इनको चेक दीजिएगा और इनको कंप्लीट, इनको परेशान ना होने दीजिएगा। तो फिर वो मेरे साथ बोला भैया वो ले जाते चेक, हमने रखी, हमने कि आप ही नहीं दे रहे थे, हमको परेशान कर रहे थे। बस फिर उसके बाद उन्होंने मेरे अगले दिन दे दिया। इस तरीके की दिव्यांगता में परेशान देखो होना ही है। कभी कभी टिकट विंडो पे भी जाते थे, लेकिन उसमें अलग से विंडो की व्यवस्था हुई। हमारे कुछ दिव्यांग साथियों ने भी बहुत परेशानी के साथ मतलब बहुत सामना किया। फिर उसके बाद उन लोगों ने सरकार से, यहाँ के रेलवे से भी टिकट्स, काफी कुछ रैंप बन गए हैं, काफी सुविधाएं मुहैया गवर्नमेंट करा रही है, ये सब रफ्ता रफ्ता हो रहा है। हाँ, मतलब अब दिव्यांगों के लिए काफी अब सुविधाजनक हो गया है। और अब तो ये है कि मैं कहता हूँ कि दिव्यांग अपने आप को दिव्यांग ना समझ के एक अच्छे आदमी की तरह अपनी मेहनत करे, तो वो दिव्यांग कर्म में भरोसा करे। बिल्कुल। और मैं जानता हूँ कि आज के टाइम पे दिव्यांग भी काफी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं जी। और देखो जो है दिव्यांग वो तो जोड़ा रहेगा, लेकिन वो अपने आप को दिव्यांग ना समझे, एक सामान्य आदमी की तरह काम करे। अच्छा जैन साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, रूमानी सवाल है कि अगर ईश्वर आपके सामने आ जाए और आपसे 2 वरदान मांगने को कहे, तो आप आज की परिस्थिति में उनसे क्या मांगना चाहेंगे? उनसे मैं एक ही चीज मांगूंगा कि मेरे को जैसा भी बनाया, अच्छा बनाया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। एक तो वरदान ये है कि जीवन साथी अच्छा मिला तो आपका पूरा जीवन अच्छा है। और दूसरा वरदान ये है कि हमारी सोच हमारे माँ बाप का साथ हमेशा जिंदगी करे और जिंदगी में इतनी तरक्की करें कि जो है कभी निराश ना हो, और अगर हो तो उनका साथ हमेशा बना। तो ये थे जितेंद्र जैन, जो दिव्यांगता को अपना हथियार मानकर, अपनी ताकत मानकर जिंदगी जी रहे हैं। जैन साहब, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।